जब मेरा तीसरा अनुभव बाबा के साथ हुआ, तब मैं नौकरी कर रहा था। उस समय मैं दुबई में एक कंपनी के लिए काम कर रहा था और उस कंपनी के एक सहभागी या मालिक भारत में रहते थे। भारतीय कंपनी थी, दुबई में ऑफिस था। उस कंपनी की एक मीटिंग मुंबई में भी थी, इसलिए मैं विमान से मुंबई आ गया और मीटिंग रविवार को थी। वो उनकी एक वैश्विक या क्षेत्रीय बैठक थी, इसलिए मैं आया था। चूंकि बैठक रविवार को थी, तो मैं शुक्रवार को पहुंच गया, क्योंकि मैंने सोचा मैं सीधा शिरडी जाऊंगा, वहां बाबा के दर्शन करूंगा और रविवार की सभा के लिए पहले ही शनिवार को वापस आ जाऊंगा। ये मेरी योजना थी और इसके बाद सोमवार को मैं दुबई वापस चला जाता। उन दिनों मैं अक्सर शिरडी जाता था। अक्सर से मेरा अभिप्राय है साल में 2-3 बार, बहुत बार भी नहीं। जब भी मैं मुंबई आता था, मैं सुनिश्चित करता था कि मैं शिरडी ज़रूर जाऊं। एक कार कंपनी थी या कार ड्राइवर था जो मुझे लाता ले जाता था। तो उसके पास ऐसी गाड़ी थी जिसकी पिछली सीट खुल जाती थी और आप उसका बिस्तर बना सकते थे। टोयोटा की गाड़ी थी। मुझे नहीं पता कि वो अभी भी मिलती है या नहीं, पर उन दिनों वैसी गाड़ी आती थी जहां सामने की 2 सीटें और पीछे की सीट सीधी हो सकती थी, और यदि आप सीट को खींचकर बिस्तर बिछा लो तो सड़क खराब होने पर भी आप आराम से कुछ 6 घंटे शिरडी तक सोते हुए जा सकते थे। तो वो एयरपोर्ट आकर मुझे लेता था, शिरडी लेकर जाता था और फिर वापस लाकर छोड़ देता। आमतौर पर हम ऐसा ही करते। मैंने तय किया कि शुक्रवार को वो मुझे शिरडी लेकर जाएगा और वापस लाएगा, और जब तक मैं वापस नहीं जाता था तब तक वो मेरे साथ होता था। तो इसका अर्थ है कि जब तक मैं वहाँ हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं दुबई एयरपोर्ट पर था और मैं बैठा हुआ था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे हिमालय में कुछ संपर्क थे। मैं 2000 से हिमालय जाता था। साल 2000 के बाद से मैं हिमालय लगातार जाता रहता था, इसलिए मेरे कुछ संपर्क थे। और एक बार मेरी एक संत से बातचीत हुई। ऐसा हमेशा नहीं होता कि मैं इन संतों गुरुजनों से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता और मैं उनसे अपने निजी कार्य के लिए बात नहीं करता। मैं उनसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता था। मैं जीवन जैसा चल रहा है, उसकी सभी परेशानियों और दिक्कतों के साथ उसमें खुश था। तो उनका फ़ोन आया और मेरी उनसे बात हुई। वे बोले, ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं विमान से जा रहे हो। मैंने कहा, हाँ, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। मैं मुंबई और शिरडी जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ बड़ा चमत्कार होगा। और ये बात हुई। क्या होता है कि जब आपको कोई कहता है कुछ होने वाला है, तो आपका मन उस बात के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सारा समय आप यही सोचते हैं कि क्या होने वाला है। मेरा मन भी उस बात में अटक चुका था और मैं कल्पना करने लगा कि कुछ मेरी झोली में गिरेगा या कुछ बड़ा चमत्कार जैसा होगा। जाते हुए हर समय मेरे मन में ये चल रहा था। मैं शिरडी गया और मुझे हमेशा से द्वारका माई क्षेत्र बहुत पसंद था। आज भी मैं कभी कभी दर्शन के लिए नहीं जाता हूँ, मैं बस द्वारका माई के आसपास बैठता हूँ। आजकल द्वारका माई के भीतर बैठना आसान नहीं है, लेकिन मैं आसपास घूमता रहता हूँ और उससे मुझे और अधिक जुड़ाव और तृप्त महसूस होता है। हम शिरडी पहुँचे। मैं दर्शन करने के लिए गया। मैं वापस आ गया। उन दिनों ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे। ये 2006 या 2007 के आसपास की बात है। तो मेरे साथ ड्राइवर भी था। उन दिनों धूनी खुली हुई होती थी और आप अपनी आहुति धूनी में डाल सकते थे। तो धूनी खुली हुई थी। मैंने उसे कहा, मेरे लिए कुछ अच्छी बढ़िया सामग्री लाओ। सस्ती बेकार सामग्री नहीं लाना, कुछ अच्छा लाना। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और मैं कतार में खड़ा हो गया। एक कतार अंदर जाने की थी और दूसरी तरफ बाहर जाने की कतार थी, और वहाँ पर लोग संतरी चौकीदार थे जो लोगों को दिशा दिखा रहे थे और फिर उन्हें बाहर की ओर भेज रहे थे।
ताकि ये पूरी गतिविधि ठीक से चलती रहे। मैं कतार में खड़ा हुआ था और ये ड्राइवर गया और मेरे लिए कुछ सामग्री लेकर आया। अच्छी चीज़ें थीं। धूनी में जलाने के लिए एक अच्छा मिश्रण था। मैंने आधा उसे दिया, आधा खुद रखा। हम आसपास घूमे और उसे धूनी में चढ़ा दिया। मैंने वहाँ प्रणाम किया और मैं बाहर आ गया। बाहर जाते समय मैं अभी ठीक से बाहर निकला नहीं था। मैंने बाहर की तरफ कुछ कदम बढ़ाए ही थे। अचानक एक आदमी आया और यदि मुझे ठीक से याद है तो वो एक पुजारी जैसा दिख रहा था और उसने हल्की पीली सी पोशाक पहनी थी। धूमिल सफ़ेद कुर्ता और धोती थी और उसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। उसके साथ एक लड़का या बच्चा था। वो आया और उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ा, मेरा दाहिना हाथ। मैं अभी भी उस मजबूत पकड़ को महसूस कर सकता हूँ। और फिर मैं रुक गया। द्वारका माई के ठीक बाहर एक छोटी सी लकड़ी थी। बाबा शायद उस पर टेक लगाकर बैठते थे। इस ऊंचाई की बहुत ही छोटी, एक छोटी सी लकड़ी, एक खंबे जैसी नहीं। और उसने कहा, सिर इधर रखो। आदेश दिया। मैंने केवल उनका पालन किया। वो एक आदेश की तरह था और मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसने कहा, अपना सिर इधर रखो। मैंने प्रणाम किया। मैं झुका और अपना माथा टेका। उन्होंने कहा, अभी जाओ, तुम जा सकते हो। मैं चला गया। मैं निकल गया और बाहर आ गया और फिर हम मुंबई के लिए चल दिए। मैंने फिर उन संत को फ़ोन किया जिन्होंने मुझे पहले फ़ोन किया था और मैंने कहा, आपने एक चमत्कार, बड़े चमत्कार की बात की थी। कहाँ हुआ चमत्कार? हम तो अब निकल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, साईं बाबा आए थे और तुमसे मिले थे और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, हे भगवान, वो साईं बाबा थे। मैं उनके पैर नहीं छू पाया। मुझे इसकी अपेक्षा नहीं थी और वो उस रूप में नहीं थे जिसे हम पहचानते हैं। मेरे मन में ऐसा भाव उठ रहा था कि मैंने इस अवसर को खो दिया और एक तरह से मैं कृतज्ञ भी था। वो मेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ था। बाबा का आना और उस छोटे से खंबे पर मेरा माथा टेकना, वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ था। और फिर बाबा की उपस्थिति बढ़ने लगी।